अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नौकर अपने मालिक से कह रहा होता है कि मैं साफ कर देता हूँ। तभी मालिक उसे रोकता है। अनुपमा सॉरी बोलती है। तभी जया उस मालिक को गुड मॉर्निंग जेंटलमैन भूत अंकल बोलती है और बताती है कि जल्दी जल्दी में आपका घर थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन मेरी इमरजेंसी थी ना। जया आगे बोलती है कि आपके साथ भी कभी इमरजेंसी आई होगी जब आप छोटे थे। जया आगे थैंक यू बोलती है कि आपने कल मेरी बॉल वापस की और आज ही गलती माफ की। अनुपमा जया को चुप करवाती है। अनुपमा उस आदमी से सॉरी बोलती है। वो आदमी अनुपमा को बोलता है कि आउट। अनुपमा और जया वहां से जाने लगती हैं और बाहर आ जाती हैं। वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। अनुपमा उस आदमी को आवाज देती है और बताती है कि हमारी एक बार बात सुन लें। अनुपमा बता रही होती है कि हमें डॉक्टर ने भेजा है। डॉक्टर ने बताया था कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। अनुपमा आगे बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी वो आदमी दरवाजा खोलता है और बताता है कि तुम दोनों 1 महीना से 1 दिन भी ज्यादा यहाँ नहीं रहोगे। अनुपमा थैंक यू बोलती है। वो आदमी बताता है कि घर में रहना है तो यहाँ के रूल्स पूरे करने होंगे। जया पूछती है कि कौन से रूल्स। वो आदमी बताता है कि मेरे रूल्स। वो आदमी अपने नौकर को बुलाता है और बताता है कि इनको इस घर के रूल्स अच्छे से समझा दो। वो आदमी बताता है कि एक रूल मैं समझता हूँ, जो इस घर को गंदा करेगा साफ भी वही करेगा। अनुपमा ओके बोलती है। दूसरी तरफ परी मीता को बता रही होती है कि ड्रेस कैसी बनी है। मीता बताती है कि बहुत अच्छी बनी है। परी बताती है कि थोड़ी और देख लें। मीता बताती है कि ड्रेस बहुत अच्छी बनी है। प्रेम प्राक्षी के लिए दूध लेकर आता है। राही थैंक यू बोलती है। अनिल बताता है कि मैं सबके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। आगे दिखाया जाता है कि मीता नौकर को बुलती है, तभी मोटी बा वहां आती है और बताती है कि मैंने सब नौकरों को निकाल दिया है। मीता पूछती है क्यों। मोटी बा बताती है कि नौकरों की जरूरत उन्हें होती है जिनके पास टाइम ना हो, और हमारे घर की बहुओं के पास टाइम ही टाइम है, बल्कि इतना टाइम है कि वो बाहर जाकर काम कर सके। और हमारे घर के मर्दों के पास भी बहुत टाइम है, खाना बना सकते हैं। मैंने सोचा जब खाना बना सकते हैं तो बर्तन भी कर लें, और जब बर्तन कर ही रहे हो तो झाड़ू पोछा कौन सी बड़ी बात है। सब शौक हो जाते हैं। मीता बताती है कि मोटी बा परी का बुटीक अभी नया नया है, उसे ध्यान देना होगा ना। मोटी बा बोलती है और हमें यहाँ ध्यान देना पड़ रहा है। मोटी बा बताती है कि आज से घर का हिसाब हम रखेंगे। जिसको भी जो चाहिए महीने की शुरुआत में हमें लिस्ट बनाकर दे दे, उसके बाद बीच में कोई भी फालतू चीज नहीं आएगी। मोटी बा आगे बताती है कि 4 कारों में से 2 बेच रहे हैं। जिसको जहां भी जाना है पहले हमसे बोले, फिर हम बताएंगे कि कौन सी गाड़ी किसको देनी है। हमारे रहते हुए कोई फिजूल खर्च इस घर में अब नहीं होगा। मोटी बा अनिल से पूछती है कि तेरी आज मीटिंग है ना। अनिल बताता है कि मैं बस जाने वाला हूँ। मोटी बा बताती है कि फाइल पहले मैं चेक करूंगी, उसके बाद ले जाना। अनिल बताता है कि मैंने चेक कर ली है। मोटी बा बताती है कि अगर पराग तुमसे ये फाइल मांगता तो उसे देता। मोटी बा बताती है कि जब तक पराग वापस नहीं आता, कारोबार का हर छोटा बड़ा फैसला हम करेंगे और हर जरूरी साइन भी हम करेंगे। अनिल मोटी बा को फाइल देता है। मोटी बा बताती है कि हम भी तेरे साथ चलेंगे, तू तब तक चाय बना। अनिल शॉक हो जाता है। मोटी बा वहां से चली जाती है। राही और प्रेम अनिल को बोलते हैं कि हम जानते हैं कि पापा नहीं हैं, बिजनेस को आपने ही संभाल रखा है। सब अनिल को हौसला देते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और जया रूम में आती हैं। नौकर उनसे बोलता है कि सब सही है। अनुपमा बताती है कि बहुत अच्छा है। नौकर पूछता है कि आप लोगों को डॉक्टर ने सर के बारे में बता दिया है ना। जया बोलती है कि नहीं, मेरे दोस्त बता रहे थे कि ये अंकल भूत हैं। नौकर हंसता है। आगे दिखाया जाता है कि नौकर अनुपमा को रूल्स के बारे में बताता है। नौकर अनुपमा को पेपर देता है और बताता है कि इसमें सारे रूल्स लिखे हैं। दूसरी तरफ गौतम तोशु से बोल रहा होता है कि तुम अगर कमीने हो तो मैं तुमसे बड़ा कमीना हूँ। गौतम तोशु को बोलता है कि आप मेरी कंपनी में काम करते हुए मेरे क्लाइंट्स से पैसे मांग रहे हो। तोशु बोलता है कि मैं तुमसे रिश्ते में बड़ा हूँ। गौतम बताता है कि और पोस्ट में छोटे हो, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तोशु बताता है कि मैं तुम्हें अंश की न्यूज ला कर दूंगा। तोशु गौतम को बताता है कि अंश और जसप्रीत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।
गौतम यह सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अंश जसप्रीत से बोल रहा होता है कि गौतम ने ये एक कागज का टुकड़ा भेजा है और मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। जसप्रीत अंश को बताती है कि हम भी कोर्ट में अपील करेंगे, हम भी लड़ेंगे, तुम हौसला रखो। अंश बताता है कि तुम साथ हो तो हिम्मत आ जाती है। अंश बताता है कि अनु माँ की बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है कि गोवा जाकर उनसे मिल आऊं। जसप्रीत बताती है कि मैं भी गोवा चलने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा पोछा लगा रही होती है। नौकर बताता है कि रूल्स हैं वरना मैं साफ कर देता। तभी पीछे मालिक आता है। अनुपमा बोल रही होती है कि इस घर ने भले हमें 1 महीना दिया है लेकिन 1 महीने के लिए भी ये घर हमारा तो है। अनुपमा बताती है कि यहाँ रहूंगी, यहाँ का काम करूंगी, खुशी से करूंगी। तभी वहां से मालिक जाने लगता है और अनुपमा उसे रोकती है और बताती है कि यहाँ पानी है, आप स्लिप हो जाएंगे। तभी वहां जया आती है और शोर करने लगती है। अनुपमा उसे चुप करवाने लगती है। जया बॉल लेने जाती है, तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। जया बोलती है कि इतना बड़ा ताला लगा है यहाँ, ये शायद कोई सीक्रेट रूम है। घर का मालिक जया को बोलता है कि उसे हाथ मत लगाना। मालिक अनुपमा से बोलता है कि ये मजाक नहीं है, रूल्स हैं, कोई भी उस रूम के पास नहीं जा सकता। अनुपमा सॉरी बोलती है। दूसरी तरफ प्रांशी रो रही होती है। राही बताती है कि मैंने तुम्हें दूध भी दे दिया है, खेलना भी नहीं है, सोना भी नहीं, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? राही अनुपमा को मिस करती है और बोलती है कि मुझे बच्चे संभालना भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगी सब कुछ? दूसरी तरफ अनुपमा भी राही को मिस कर रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है कि मैंने इतने बच्चे संभाले हैं, लेकिन जया को संभालना मुश्किल हो रहा है। वहां राही इतनी छोटी प्रांशी को कैसे संभालेगी? दोनों साथ होते तो एक दूसरे का सहारा बनते। अगले सुबह दिखाया जाता है कि अनुपमा बोल रही होती है कि तेरी याद में तुलसी का ट्री लगाया है। प्रार्थना, तेरी याद हमेशा साथ है, काश तू भी साथ होती। अनुपमा मालिक से पूछती है कि क्या मैं इसे आपके इन फूलों के साथ रख सकती हूँ? उसके बाद अनुपमा तुलसी का ट्री वहां रख देती है। उसके बाद अनुपमा मालिक के बाकी फूल देखती है और उन सब फूलों पर डेट लिखी होती है। अनुपमा बोलती है कि लगता है कि किसी के जन्मदिन के लिए लगाया है। तभी वहां नौकर आता है और बताता है कि आप प्लीज इन फूलों को हाथ मत लगाइए, आग लग जाएगी। अनुपमा उससे पूछती है कि ये सावी कौन है? नौकर बताता है कि सर की बेटी है। तभी नौकर वहां से चला जाता है। अनुपमा सोचती है कि बाकी उनका परिवार कहाँ है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि मोटी बा, राही और प्रेम होते हैं। तभी वहां प्रेरणा बॉक्स लेकर आती है। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि वो दरवाजा खुला होता है और आवाज भी आ रही होती है। अनुपमा सोचती है कि कहीं जया तो अंदर नहीं। अनुपमा वहां जाती है, तभी वो देखती है कि मालिक गाना गा रहा होता है। अनुपमा यह देखकर हैरान हो जाती है और वो गुस्सा करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।